फारूक स्टोरीज में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की एक और कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रात के 2 बजे का वक्त था। मेरे शोहर मेरे बराबर में गहरी नींद सो रहे थे और साथ ही हमारा 5 साला बेटा भी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज मौसम बहुत खराब था। तूफानी बारिश हो रही थी। मेरे शोहर और बेटा दोनों गहरी नींद में थे। रात का खासा पहर गुजर चुका था, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इसकी वजह ये तूफानी बारिश नहीं, बल्कि वो तूफान था जो आज से तकरीबन 6 साल पहले मेरी जिंदगी में आया था। मैं लेटे लेटे इस जगह जा पहुंची जहां से वक्त सालों पहले गुजर चुका था, यानी कि जब मैं 22 साल की हुई थी। मेरा नाम हिबा है। जिंदगी बहुत हसीन थी। गम क्या होता नहीं जानती थी। वालिद साहब गवर्नमेंट टीचर थे। हम दो ही बहनें थी। आपस में बहुत मोहब्बत थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी तो पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। फायजा कॉलेज जाती थी। मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती। एक दिन अम्मी पड़ोस गई हुई थी। 2 बज रहे थे। फायजा के कॉलेज जाने का वक्त हो गया था। मैं बावर्ची खाने में खाना बनाने में मसरूफ थी। मुझे फिक्र हो रही थी क्योंकि आज फायजा कॉलेज से लेट हो गई थी। इतने में दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक नहायत ही खुश शक्ल नौजवान खड़ा था। इसने चश्मा उतारा। इसकी आंखें काली थी। न जाने इस काली आंखों में ऐसी क्या बात थी जो यूं ही एक ही पल में मुझे इसकी तरफ खींच रही थी। न जाने ये कौन सा जज्बा था जो पल भर में हम दोनों अजनबियों को यूं लगा जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। खैर, एक बेश कीमत गाड़ी खड़ी थी। ऐसी गाड़ी हमारे मोहल्ले में ये जरा हट के बात थी। अस्सलामु अलैकुम, वो बोला। इसकी आवाज बहुत खूबसूरत और सहर अंगेज थी, बिल्कुल इसकी शख्सियत की तरह। इसके बोलने पर मैं जैसे होश में आ गई और अगले ही पल मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। ये मैं हूं? यकीन ना हुआ। एक गैर मर्द की तरफ खुद को माइल होता देख मुझे खुद पर शर्मिंदगी हुई। दरअसल कॉलेज से निकलते हुए फायजा का पैर फिसल गया था और गिरने की वजह से इसकी टांग में चोट आ गई थी। ऐसे में इन साहब ने इसकी मदद की और इसको घर तक पहुंचाया। मैं इनकी बेहद मशकूर हुई। अंदर बुलाना मुनासिब ना लगा मुझे, क्योंकि अम्मी भी घर पर ना थी। मगर फायजा नादान इसको जोर देकर अंदर ले ही आई। मगर मैं जाकर इसी वक्त अम्मी को बुला लाई थी। अम्मी इनकी बहुत मशकूर हुई। वो देखने से ही शरीफ लगता था और था भी। इसकी मौजूदगी में बहुत गैर महफूज सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो बात मगर इसकी चोर निगाह मुझ ही पर थी। जैसे मैं इसकी तरफ देखती तो वो शर्म से सुर्ख हो जाता और नजर झुका लेता। शायद ये सब इसके भी बस में ना रहा था। वही कशिश इसे भी मेरी तरफ बुरी तरह खींच रही थी। मगर इसकी हया मेरे दिल को ऐसी बाई कि वो पल इस अजनबी की हो गई। शर्म से पानी तो मैं भी हो ही जा रही थी। बेटा, तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? अम्मी ने बगौर इनके चेहरे को देखते हुए सवाल किया था। जी, शहाब अली। मगर क्यों आंटी? इनके जवाब पर अम्मी का चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। सादिया के बेटे हो? जी, मगर अरे बेटे, जब तुम लोग बहुत छोटे थे तब हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। इनके अब्बू से तुम्हारे वालिद की अच्छी दोस्ती थी। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो खुशी से बोले, जैसे मुझ तक पहुंचने के लिए इसके रास्ते हमवार हो गए हों। फिर चल दिए। वो रात मेरे 22 साल की तमाम तर रातों से अलग थी। महकती हुई जिंदगी को नए मोड़ पर ले जाने वाली दिल में बहुत हलचल थी, मगर वो इस हलचल को नजरअंदाज करना चाहती थी, जो मैं चाह कर भी न कर सकी। कुछ ही दिन में वो मेरे दिल पर राज करने लगे। इनकी आंख में छुपी हया, इनका अंदाज़े गुफ्तगू, इनका इखलाक, मैं तो बस इन्हीं की होकर रह गई। यही हाल इनका भी था। इनके और मेरे वालिद पुराने जानने वाले निकले। शायद ये किस्मत थी जो हम दोनों को मिलाने के सबब पैदा कर रही थी। बता नहीं सकती अब्बू ने इनका खाना किया था, जब वो और इनकी बहन भी आई थी। मुस्कान तो इनके लबों पर से जा ही नहीं रही थी। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद मैं बर्तन समेट कर चाय तैयार कर रही थी कि मुझे अचानक इनके वजूद की खुशबू महसूस हुई। एक गिलास पानी मिलेगा? मैं इनको यहाँ देख सटपटा सी गई।
جی جی، پانی پینے کے بعد وہ گویا ہوئے، ہبا مجھے آپ بہت پسند ہیں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ ہی کا ہو گیا ہوں۔ یہ میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ اگر آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں تو اس کو پہن کر باہر آ جائیں۔ اگر نہیں پہنی تو بھی میں آپ کی مرضی سمجھ جاؤں گا۔ یہ بول کر وہ ایک انگوٹھی وہاں رکھے چلے گئے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر پھر بھی میں نے وہی کیا جو دل نے مجھ سے کروا دیا۔ میں نے شاہ زیب کی محبت کی یہ نشانی اپنے وجود کا حصہ بنا لی اور چائے لے کر مہمانوں کے پاس چل دی۔ شاہ زیب بہت بے چین لگ رہے تھے، مگر جیسے ہی میری انگلی میں اپنی محبت کا اقرار دیکھا تو خوشی سے جھوم گئے۔ پہلی بار انہوں نے نظر بھر کر میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر سے میں پانی پانی ہو گئی۔ ایک خاموش مسکان دونوں کے لبوں پر تھی۔ ان دنوں کتنی خوش تھی، یوں لگتا جیسے ہوا میں ہوں۔ پھر انکل نے ہمیں ایک رات کھانے پر بلایا۔ میں نے جی بھر کے سنگار کیا تھا۔ اس دن جب ہم ان کے گھر پہنچے میری نظر مسلسل شاہ زیب کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ نہ دکھے تھے۔ اچانک ہی میں ایک مضبوط نوجوان سے ٹکرائی، خود کو سنبھال نہ سکی۔ گرتے گرتے انہی نے سنبھالا۔ غلطی بھی اپنی تھی، مگر ایک غیر کا ہاتھ میری کمر کو چھوا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تو اچھی خاصی سنا دی ان کو۔ کافی دیر سنانے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ ہاتھ باندھے تابیداری کے ساتھ میری ڈانٹ سن رہے تھے۔ مجھے شرمندگی سی ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، بڑی بڑی آنکھیں، ان میں شوخی تھی، مگر مجھے وہ شوخی بالکل نہ بھائی تھی۔ خیر اس کے بعد وہ مجھے نہ دکھا۔ شاہ زیب اس دن کام کے سلسلے میں باہر تھے۔ میں اداس سی ہو گئی تھی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد ایک دن شاہ زیب کی امی اور بہن آئی تھی۔ اسی دن رات کو امی نے مجھ سے بات کی کہ شہاب انکل اور ان کی بیوی تم کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو پسند ہے لڑکا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خوشی سے کھل اٹھی۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں امی، یہ بولتی میں وہاں سے چل دی۔ آج وہ لوگ رسم کرنے آئے تھے، شاہ زیب بھی ساتھ تھے۔ وقت رسم ہوا، میرے چہرے پر حیا دمکنے لگی۔ شاہ زیب کی والدہ نے مجھے انگوٹھی ڈالی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی گئی، جس کو میں نے پہلے ہی اس انگلی میں پہن رکھا تھا۔ یہ شاہ زیب ہی کی محبت کی نشانی تھی۔ میں سمجھ نہ سکی تھی کہ اس انگوٹھی کے اتارتے وقت مجھے اس قدر تڑپ سی کیوں محسوس ہوئی تھی۔ خیر مجھے انگوٹھی ڈال دی گئی۔ میں نے شاہ زیب کے چہرے کی طرف دیکھا مگر وہ بے تاثر کھڑے رہے۔ اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی جب میری ساس نے کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے زہیب کی امانت ہو۔ دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ اس کا دوسرا بیٹا شاہ زیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا۔ اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا تھا۔ پسند کیا کیا، اس نے مجھ سے عشق ہی کیا تھا، اور پھر اسی کے کہنے پر یہ رسم کی گئی۔ شاہ زیب بھائی کی محبت میں چپ ہو رہے۔ میں ٹوٹ گئی، سمجھ نہ آیا کیا کروں۔ شاہ زیب نے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ اب انکار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر اب کھڑی بھی ہو جاؤں تو وہ محبوب ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا۔ پل میں خوشیاں برباد ہو گئی، میں بے جان مورت بن گئی۔ میری زہیب سے منگنی کے بعد شاہ زیب کبھی ہمارے گھر نہ آئے۔ زہیب کے کزن کی شادی تھی، ہم لوگ بھی مدعو تھے۔ گھر میں کافی گہما گہمی تھی۔ میں ان کے لان میں گم سم بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ بہت تھی مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے چھڑانی چاہی تو اس نے مجھ کو کھینچ کے خود کے قریب کیا، جس سے میں اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ رہے تھے۔ اس کی سانس تک میں اپنے چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ مجھے بہت بھلا لگا۔ اس کی اس بے باکی نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ شزیب کا انداز ایسا بالکل نہ تھا، مگر وہ بس ایک پل ہی تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی باہوں سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بے بس ہو گئی۔ وہ مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں غصے سے بولی۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا، جلد ہی میری دلہن بن کر آ جانا۔ جانتی ہو میری بہت خوشی ہے
तुम्हें अपनी दुल्हन बने देखना। वो शोखी से मुस्कुराया, फिर इसने मुझे आज़ाद कर दिया। मुझे वो ज़हर लगा। मैंने इसको खरी-खरी सुना दी, मगर वो मुसलसल मुस्कुराता ही रहा। मैं वहाँ से चल दी, मगर इसके वजूद की महक अभी तक मेरे अंग-अंग में बसी थी। इतने करीब आज तक मेरे कोई ना हुआ था। वो पहला शख्स था। बस फिर ये सिलसिला यूं ही रहा। वो प्यार लुटाते नहीं सकता था और मैं इसे ज़लील करते न थकती। वो बेचारा तो ऐसा करने की वजह भी ना जानता था। इसने मेरी हर बदतमीज़ी, हर बदसलूकी का जवाब बस नरमी और मोहब्बत से दिया। मैं इन दिनों बहुत तकलीफ में थी। किस्मत का सारा गुस्सा इस पर उतार देती। 6 माह यूं ही गुजर गए। अब हमारी शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। ज़ुहैब तो खुशी से पागल थे। इन दिनों मैं जिंदा लाश बन गई थी। अपने महबूब को सारी उम्र अब जेठ की शक्ल में देखना था। मैं बहुत दुआ करती थी कि कोई रास्ता पैदा हो जाए जो मुझे और शाहजेब को एक कर दे। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा और मैं ज़ुहैब की दुल्हन बन गई। बारात बहुत धूमधाम से आई थी। बहुत शानदार बारात थी। कितनी चाहत से ज़ुहैब मुझे ब्याने आया था। वो रात इसके अरमानों से सजी थी। इसका चेहरा तो चांद की तरह दमक रहा था। मुस्कुराहट एक पल को भी चेहरे से गायब ना हुई। आखिर हमारा निकाह हो गया। अब मैं पूरी तरह से ज़ुहैब की हो गई। अब तो मुझ पर सिर्फ और सिर्फ इसका हक था, यहाँ तक कि मेरे ख्यालों पर भी। अपनी बेबसी पर मैं खून के आंसू रो रही थी। वक्त रुखसत आ गया। मैंने इरादा कर लिया, मैं अब भी शाहजेब की जगह किसी को न दूंगी। मुझे इस पल ज़ुहैब के वजूद से नफरत महसूस होने लगी। उम्र भर मैंने इसको इस नफरत की आग में जलाने का फैसला कर लिया। मैं अरूसी लिबास पहने घूंघट ओढ़े ज़ुहैब की सेज पर बैठी थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और मेरी सास फूफो, ज़ुहैब की फूफो, बौखलाई हुई सी कमरे में दाखिल हुई। सुनो बेटा, ज़ुहैब की कार एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत जख्मी है, मगर हॉस्पिटल ना जाने की जिद बच्चों की तरह कर रहा है। हमने पूरी कोशिश की, मगर वो बिल्कुल ना माना। बोलता है जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा हो जाना चाहिए। तो बेटा तुम बहुत ध्यान रखना और बस किसी तरह से इसको हॉस्पिटल के लिए तैयार कर लो। फिलहाल तो हमने इसकी बात रख ली है और होश में है, खतरे की कोई बात भी नहीं। परेशान ना हो बच्चे, ठीक है ना? ये बोलकर वो चली गई, मगर मैंने जितना सुना मुझ पर बिजली गिरा गया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला। ज़ुहैब अंदर दाखिल हुए थे। इनका बदन जगह जगह से जख्मी था और खून रस रहा था। नीली शेरवानी खून खून हो गई थी। चोटें मामूली ना थी। मैं परेशान बहुत हुई, मगर ज़ाहिर ना किया और बेरुखी से बैठी रही। वो बेड पर करीब आकर बैठ गए। तकलीफ से चेहरा सुर्ख हो रहा था। इनकी 2 पसलियां भी टूटी हुई थी, मगर मैं इस बात से बेखबर थी। हमारी बेगम से सब्र नहीं हुआ, क्या घूंघट खुद ही उठा लिया। वो हस्बे आदत गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं आपकी बेगम नहीं हूं, ये बात ज़हन नशीं कर लें। मैं गुस्से से बोली। वो हमेशा की तरह हंस दिए थे। निकाह किया है तुमसे मैंने बेगम। वो बगौर मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए मुझसे सताने के अंदाज में बोले। मैंने इनकी तरफ जब नजर उठाकर देखा तो महसूस हुआ वो खासी तकलीफ में थे। आप आराम करें, ज्यादा बात आपके लिए ठीक नहीं है। इस वक्त लेट जाएं ज़ुहैब। मैंने जिंदगी में पहली बार इनसे नरमी से बात की थी, जिस पर वो मुझे हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से देखने लगे और फिर मुस्कुराकर बेड के ताज से टेक लगाकर बैठ गए। इन्होंने तकलीफ से आंखें भींची थी, मगर मेरी मोहब्बत भरे रवैये की इनके चेहरे पर चमक भी जरूर थी। मैंने उठकर इनका तकिया दुरुस्त किया और इनको ठीक से बिठाया। आज मुझे एहसास हो रहा था वो मुझसे किस शिद्दत की मोहब्बत करते हैं। मेरा दिल यकदम ही नरम पड़ गया, या फिर ये निकाह की ताकत थी। शायद मैं खामोश बैठी रही। वो काफी देर मेरी खूबसूरती की तारीफ करते रहे थे। फिर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरे चेहरे पर आई एक लट को इन्होंने बहुत प्यार से मेरे चेहरे पर से हटाया। मेरी नजर अचानक बेडशीट पर पड़ी तो वो खून से भरी हुई थी। ज़ुहैब, आप क्या बचपना कर रहे हैं? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अभी के अभी। मैं गुस्से से बोली। वो बस बैठे मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। एक बार सीने से नहीं लगोगी? इन्होंने बाजू फैलाया। वही पल था जब हर मोहब्बत मानद पड़ गई और निकाह का तुकद्दुस मजबूत साबित हुआ। एक ही पल में दिल इस मेहरबान को जीवन साथी मानने पर तस्लीम हो गया।
यूं लगा मेरी मोहब्बत पर सिर्फ मेरे शोहर का हक है, किसी गैर का ख्याल एक गुनाह के अलावा और कुछ नहीं। इस पल मैंने अपना माजी बुलाकर सच्चे दिल से खुद को हमेशा हमेशा के लिए ज़ुहैब के सुपुर्द कर दिया था और रोते हुए इसके सीने से लग गई। बिल्कुल पागल हैं आप ज़ुहैब, छोटे बच्चों की तरह मैं कहीं भाग जाती क्या, जो यूं इस हालत में भी आप। श्श, इन्होंने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। तुम नहीं जानती मेरी जान, ये पल मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। इस वक्त के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है तुम्हें अपनी दुल्हन बने देखना, तो कैसे जाने देता इन पलों को। ये बोलते हुए इनकी आंखें नम हो गई थी। काश तुम मेरी होती हिबा। पहली बार मैंने ज़ुहैब की आंखों में आंसू और मायूसी देखी थी। मैं कहना चाहती थी कि मैं आप ही की हूं, मगर कह न सकी। इन्होंने मुझे एक चेन मुंह दिखाई पहनाई, फिर मेरा हाथ अपने हाथ में लिए आंखें बंद करके सुकून से लेट गए। ज़ुहैब, ज्यादा बातें ना करें, आप आराम करें, मैं बोली, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला। ज़ुहैब, ज़ुहैब, मैंने जोर से बुलाया। जवाब ना पाकर मेरा हाथ पैर फूलने लगे। ज़ुहैब, ज़ुहैब। अब मैंने इनको पूरी तरह झंझोड़ दिया तो इनकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं चीख उठी। मेरी चीख सुनकर वहां घर वाले भी आ गए और बस कुछ ही देर में घर में कोहराम मच गया। नहीं, मैं बेइख्तियार ज़ुहैब के सीने से लिपट गई, मगर आज इन्होंने हस्बे आदत शरारत के साथ मुझे अपने बाजों की गिरफ्त में नहीं लिया। मेरे कानों में अपने ही अल्फाज गूंजने लगे, मैं आपकी बेगम नहीं हूं और कुदरत ने मुझे मेरे कहे अल्फाज की ऐसी सजा दी कि बस कुछ ही देर में वाकई अब मैं ज़ुहैब की बेगम से इनकी बेवा हो गई थी। ज़ुहैब के चले जाने के बाद घर वालों ने शाहज़ेब और मेरी शादी कर दी, वही जिससे शादी के मैं ख्वाब देखती थी। इससे शादी के लिए मेरा दिल बिल्कुल तैयार ना था। खुद को ज़ुहैब की इमानत समझती थी। इनके चले जाने के बाद इनकी बातों से मोहब्बत की मैंने, जो वो हमेशा मुझसे कहा करते थे। मैं बार बार बेहोश हो जाती। हालत बहुत खराब हो गई थी। यूं लगता जैसे ज़ुहैब अभी आ जाएंगे। दिल इनकी मौत को तस्लीम करने को तैयार ही ना था। मैं खुद को अब हमेशा ज़ुहैब ही की इमानत बनाकर रखना चाहती थी, मगर घर वालों के जोर देने पर मेरी शाहज़ेब की शादी हो गई। मुझे शाहज़ेब ने अपनी मोहब्बत के सहारे नई जिंदगी दी, वरना मैं तो ज़ुहैब के साथ ही चली जाती। हाँ, मैंने चाहा था कि कोई ऐसा रास्ता बने कि मैं और शाहज़ेब एक हो जाएं, मगर वो दुआ इस सूरत पूरी हो गई, ये मैंने ना सोचा था। मुझे शक था कि जैसे इनकी मौत की जिम्मेदार मैं ही हूं, मगर फिर एक दिन वो शक यकीन में बदल गया, जब हमारे ड्राइवर से इस रात के बारे में मेरी तफसीली बात हुई। जब इसने बताया कि बारात जब वापस लौट रही थी, तब ज़ुहैब साहब ने बहाने से मुझे और गाड़ी में बैठी इनकी अम्मी और फूफो को दूसरी गाड़ी में भेज दिया। फिर कुछ ही देर बाद इनकी गाड़ी को हादसा पेश आ गया। ड्राइवर की बात ने मुझे बेचैन कर दिया। तो क्या ज़ुहैब ने जानबूझकर, मगर क्यों? वो तो बहुत खुश थे और जल्द ही मुझे मेरे इस सवाल का भी जवाब मिल गया। जब शाहज़ेब ने मुझे बताया कि तुम्हारे निकाह के बाद जो तुम मुझसे मिलने आई थी और मुझसे शिकवा कर रही थी, वो सब कुछ ज़ुहैब ने सुन लिया था और वो हकीकत जान गया था। तब वो मेरे गले लगकर बहुत रोया था, बार बार खुद को हम दोनों का कसूरवार ठहराने लगा, मगर मेरे समझाने पर वो समझ गया था। क्योंकि निकाह हो चुका था, अब कोई रास्ता ना था। मैं नहीं जानता था कि इसकी खामोशी के पीछे ये वजह थी। आज ज़ुहैब को इस दुनिया से गए 6 साल गुजर गए हैं, मगर वो शादी की रात आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। आज भी मुझे इनकी याद आती है। मुझे समझ नहीं आती कि क्या वो मोहब्बत थी जो मैंने शाहज़ेब को पहली नज़र देखते ही की, या वो मोहब्बत थी जो निकाह के बाद मैंने ज़ुहैब के लिए महसूस की। तो दोस्तों, अपनी राय इस स्टोरी के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही एक अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।